नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। जैसा मैं कई दिन से आपको इनक्योरेबल डिसीज के बारे में बता रहा हूं, जो बीमारियां क्योर ही नहीं हो सकती हैं। दवाई खाने से आप सरवाइव कर सकते हो लंबे समय तक, और अंत में फिर नमस्ते हो जाती है जिंदगी से। कुछ बीमारी ऐसी हैं कि सस्टेन रुक जाती हैं, कुछ बीमारी ऐसी हैं उनका कोई इलाज ही नहीं, पर जीवन का नुकसान नहीं करती हैं, दवाई उनको रोक लेती है। मेरे को जैसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हम एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, थोड़ा वॉक करें, और माइंड में ये अपना क्लियर भी तो कर लें कि हम जिंदगी में किस लिए आए हैं। अननेसेसरी किसी चीज के लिए भाग रहे हैं, उसका यूज है कि नहीं है। वो एक जो मेंटल स्टेटस है आपका, वो बहुत जरूरी है, जिसे माया कहते हैं। माया से डिटैच होना बहुत जरूरी है, और माया से डिटैच होता है माया से डिटैच होता है विजडम से, विवेक से। आपको विजडम है, नॉलेज है, आप माया से डिटैच हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्राणायाम भी हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो माया को डिटैच करते हैं, नॉलेज से होते हैं या फिर प्राणायाम से। इतने डीप ब्रीथिंग है, एक्सरसाइज है, जिससे आदमी माया से दूर होता है। और ये एक कहने से नहीं होते हैं, ये नॉलेज से होते हैं। अरे उसमें फायदा भी है, जो चीज चाहिए आपको जल्दी मिल जाएगी, अचीवमेंट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बीमारियां जितने दिन में आती हैं, उनको विदा करने के लिए उससे ज्यादा समय चाहिए। आपको अस्थमा अगर 10 साल में हुआ है, पता नहीं चला, चलता ही रहा है, तो उसे खत्म करने के लिए कम से कम 10 या 15 या 20 साल चाहिए। भाई कहीं गए हो, जितनी देर में मोटरसाइकिल से आप पहुंचे हो, तो लौटते समय उतना समय लगेगा। ये तो नेचुरल फेनोमेना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आपको विजडम, यानी किसी चीज का ध्यान, ये जो है एक्सरसाइज वगैरह है, इनको अवॉइड नहीं करना, डेली करना है। और आलतू फालतू चीज में माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। वो होगा आपके ब्रेन एवोल्यूशन से, ब्रेन का डेवलपमेंट। ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है? ये मेडिटेशन से होता है, प्राणायाम से होता है, और आपकी सोच से होता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से होता है, और साधु संतों के संपर्क में रहने से होता है, जिसे विजडम कहते हैं, हिंदी में विवेक कहते हैं। नॉलेज नहीं कहते। नॉलेज एक फिजिकल चीज है, बहुत छोटी चीज है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक नहीं होता है, और राम कृपा बिन, भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है। तो आप विवेक को प्राप्त कीजिए, विवेक कीजिए, तो आपको सतही सब चीजें अपने आप पता लग जाएंगी, और जो चीज चाहिए वो प्राप्त भी हो जाएगी। एक्सरसाइज जरूरी है। जैसे मैं बताता हूं कि आपकी सर से आती है, एनर्जी बहती है, और उसके लिए मैं डेली आपको एक्सरसाइज कराता हूं स्पेशली। ये आपकी स्पाइन की एक्सरसाइज थी, स्पाइन को बेंड करना, टू एक्सीलेट द एनर्जी टू द स्पाइन। और सिर से आदमी के स्पाइन के थ्रू एनर्जी आती है, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जाती है, जिससे कि जो पार्ट हमारे कमजोर हो गए, उनमें ये जो है उसमें कंसर्न हो जाए, उसमें सही हो जाए, आना जाना हो जाए, जो इंटरप्शन आ गया, इंटरप्शन कम हो जाए, एनर्जी अपना फ्लो सही हो जाए। जब एनर्जी फ्लो सही हो जाए, तो नेचुरली आपका जो जो जो, जो पार्टिकुलर बीमारी है वहां कम असर होगा, और धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। समय लगाती है, कुछ ही डैमेज है, समय लगाती है। मैं कह चुका हूं, जितना देर में बीमारी आती है, जाने के लिए ज्यादा समय लगता है।
शुगर भी सही, कहाँ पता लगता है, कोई टेस्ट तो कराता नहीं है अमूमन डेली लाइफ में। सांस की एक्सरसाइज है, थायराइड है, जब कोई बता देता है भाई ये हो रहा है, आपको ये हो रहा, तब उसे पता लगता है भाई चेक कराइए, कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तो सब ये बीमारी, कोई चीज आने में आपको 10 साल लगे तो जाने में 15 साल लगेंगे। मेडिसिन से नहीं, बिना मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं। मेडिसिन तो खानी पड़ेंगे आपको एकदम, आप मेडिसिन के बिना तो कोई बीमारी सही नहीं होती है। पर धीरे धीरे परमानेंट क्योर के लिए आपको ये लेना, सहारा लेना पड़ेगा स्पिरिचुअल साइंस का। बाकी नॉर्मल लाइफ में आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी और सर्टेन आपको एक्सरसाइज एंड प्लस प्राणायाम। अब मैं आपको प्राणायाम बताऊंगा, डेली बताने वाले प्राणायाम। अनुलोम विलोम भी डीप ब्रीथिंग के लिए होता है। मैं इस तरह करता हूं, मैं जो करता हूं, मैं 5 सेकंड करता हूं, 5 सेकंड लेना और 5 सेकंड छोड़ना, यानी 6 ब्रीथ इन ए मिनट। जो मेरे से यंग हैं, जो इनके फेफड़े अच्छे हैं, क्योंकि मेरे फेफड़े वीक हैं, तो आराम से 4 ब्रीथ कर सकते हैं 1 मिनट में। 4 ब्रीथ, 15 सेकंड में 1 ब्रीथ लेना और छोड़ना। ज्यादा तो इसलिए एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि फिर वो ज्यादा देर में थक जाता है आदमी। योगी लोग, मुनि लोग तो और ज्यादा भी करते हैं, जिन पे कोई काम नहीं है, बैचलर है। बॉडी में स्टेमिना भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, सो मैनी फैक्टर्स आर देयर। और इसे करने से आदमी की वैलिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन आता है बॉडी में और वो बीमारियां खत्म होती हैं। और जो लास्ट है फिर वही मेडिटेशन, कंसंट्रेशन है और होल बॉडी एंड माइंड ऑन द ब्रीथ, हथेलियां ऊपर। ब्रीथ को नॉर्मल बहने दो और ध्यान को रखो इस पर, ब्रीथ पर, क्या आ रही है कि जा रही है। आपके कानों में भी आवाज आ सकती है अगर आप काफी लंबे समय से कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अपने जो ध्यान को कानों की आवाज पे भी लगा सकते हो। वो थोड़ा एडवांस स्टेज है मेडिटेशन की। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू, नमस्कार।